हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा फाइनल लेक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का, एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए, तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो हमें पढ़नी है। अब देखो, सबसे सिंपल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमारा बेंजोइक एसिड है, और हमने इसका एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना है फॉर्मिक एसिड के साथ और एसिडिक एसिड के साथ। तो अगर आप तीनों मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करते हो, यहां पे अपने पास कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल है कॉमन, फिर उसके बाद हमारे पास तीन ग्रुप्स आ रहे हैं, हाइड्रोजन आ रहा है, फिनाइल आ रहा है और मिथाइल आ रहा है। इन तीनों का अगर आप प्लस आई इफेक्ट चेक करोगे तो आपको मिलेगा CH3 का प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय फिनाइल ग्रुप और फॉलोड बाय हाइड्रोजन। तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बताया था कि जिसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑक्सीजन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंटेंसिफाई कर देता है ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट। क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जो है वो सबसे ज्यादा इंटेंसिफाई करेगा, फॉलोड बाय फिनाइल, फॉलोड बाय हाइड्रोजन। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सबसे कम एसिडिक होगा हमारा एसिडिक एसिड, सबसे कम, उससे ज्यादा होगा हमारा बेंजोइक एसिड, और इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा हमारा फॉर्मिक एसिड। क्योंकि फॉर्मिक एसिड पे ना तो जो मतलब हाइड्रोजन अटैच है उसका प्लस आई इफेक्ट सबसे वीक है। तो यहाँ पे मैंने बेंजोइक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर जो है वो कंपेयर किया एलिफेटिक कंपाउंड्स के साथ। क्या होगा अगर मैं बेंजोइक एसिड पे कोई और ग्रुप लगा देता हूं, मतलब बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स पढ़ता हूं। डेरिवेटिव्स के लिए मुझे निकालना है एसिडिक कैरेक्टर किसका कम होगा और किसका ज्यादा होगा। तो यहां पे देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरे पास मेरा सिंपल बेंजोइक एसिड है, मैं इस पे अटैच कर सकता हूं या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इस पे अटैच कर सकता हूं मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर हम बेंजोइक एसिड पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो हमने ये ऑब्जर्व किया, अगर हम बेंजोइक एसिड पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर जो है वो पहले से ज्यादा हो जाएगा। पहले से ज्यादा से मेरा मतलब है बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देते हैं कार्बोक्सिलेट आयन की, उस वजह से एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होती हैं वो एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन का नेगेटिव चार्ज जो है वो इंटेंसिफाई होगा। कार्बोक्सिलेट आयन का नेगेटिव चार्ज अगर इंटेंसिफाई होगा तो एसिडिक कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये हमारे पास हमारा एक जनरल सा ऑर्डर आ गया। अगर बेंजोइक एसिड पे विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, फिर सिंपल बेंजोइक एसिड, और डोनेटिंग ग्रुप लगाने से जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाता है, इसलिए इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास फर्दर केस भी बन सकती हैं। सपोज करो मैं ये वाला केस कंसीडर कर रहा हूं, मैं बेंजोइक एसिड पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना चाहता हूं। तो बेंजोइक एसिड पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने के लिए भी मेरे पास तीन पोजीशंस अवेलेबल है। मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पे लगा सकता हूं, पैरा पे लगा सकता हूं और मेटा पे लगा सकता हूं। सेम केस विद द डोनेटिंग ग्रुप। अगर मैं बेंजोइक एसिड पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाता हूं तो वो मैं ऑर्थो पे भी लगा सकता हूं, पैरा पे भी लगा सकता हूं और मेटा पे भी लगा सकता हूं।
तो ये हमारे पास हमारा केस होता है एसिडिटी का। अब अगर मैं ऑर्थो मेटा पैरा पे लगाऊंगा तब हमारे पास क्या एसिडिक कैरेक्टर आएगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पे देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने बेंजोइक एसिड पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। सपोज करो नाइट्रो ग्रुप है, तो ये नाइट्रो ग्रुप लगाया ऑर्थो पे, फिर नाइट्रो ग्रुप लगाया मेटा पे, फिर लगा दिया पैरा पे, और लास्ट में मेरे पास है मेरा सिंपल बेंजोइक एसिड। तो अगर मुझे चारों का एसिडिक कैरेक्टर जो है वो कंपेयर करना है तो मैं कैसे करूंगा ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, मैं यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बता रहा हूं। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि जिसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा मैं उसको नंबर 1 दूंगा, और जैसे जैसे एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाएगा 2, 3, 4 इस तरह से नंबर असाइन कर रहा हूं। तो एक चीज आपको याद रखनी है, जो हमारा ऑर्थो आइसोमर होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और ये बात इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ द ग्रुप के। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैटर नहीं करता कि डोनेटिंग ग्रुप लगाया हुआ है या विड्रॉइंग ग्रुप लगाया हुआ है। अगर आप किसी भी ग्रुप को ऑर्थो पे अटैच करते हो तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट वाले ग्रुप का या मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, और इसी चीज को हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स और स्टीरिक फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, जो हमें ये बोलता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑलवेज ऑफ ग्रेटर एसिडिटी। जो हमारे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनका एसिडिक कैरेक्टर हमेशा ज्यादा ही आएगा, चाहे आप डोनेटिंग लगाओ चाहे विड्रॉइंग लगाओ, फर्क नहीं पड़ता, ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्थो तो हमारा डिबेट से बाहर ही हो गया। ऑर्थो सब्स्टिट्यूट पे तो डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है, वो हमेशा पहले नंबर पे ही आएगा। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड्स का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। अब हमारे पास मेटा, पैरा और सिंपल वाला रह गया। तो देखो, चाहे मेटा सब्स्टिट्यूटेड है चाहे पैरा सब्स्टिट्यूटेड है तो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही, और जब हम बेंजोइक एसिड पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं उनका एसिडिक कैरेक्टर बेंजोइक एसिड से ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है। तो यानी कि बेंजोइक एसिड हमारा लीस्ट एसिडिक होगा, मैंने इसको नंबर 4 दे दिया। अब बेंजोइक एसिड हमारा लीस्ट एसिडिक है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हमारा मोस्ट एसिडिक है, तो लड़ाई रह गई यहाँ पे पैरा और मेटा आइसोमर की। पैरा और मेटा में से कौन ज्यादा एसिडिक है? देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एग्जांपल ले रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में पैरा आइसोमर जो होता है वो मोर एसिडिक होता है, मेटा आइसोमर जो होता है वो लेस एसिडिक होता है। उसका रीजन मैं आपको दे देता हूं। हमने पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया जिसका -I इफेक्ट है और -R इफेक्ट है। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन छीनेगा और रेजोनेंस के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन छीनेगा। डबल फैक्टर अप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के लिए। लेकिन यहां पे अगर मैं मेटा पोजीशन की बात करूं, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस ऑपरेट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट ऑपरेट होगा? इंडक्टिव इफेक्ट। तो दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉ हो रहे हैं, लेकिन पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ होंगे ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर्स। लेकिन मेटा पे हमारे पास रेजोनेंस नहीं है, सिर्फ इंडक्टिव अवेलेबल है, तो इसलिए मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो होंगे लेकिन पैरा जितने नहीं हो सकते, क्योंकि पैरा पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हुए, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा पैरा पे, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं इन चारों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं तो ऑर्थो, पैरा, मेटा एंड देन नॉर्मल बेंजोइक एसिड, ये हमारे पास हमारा एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के रिगार्डिंग। अब जैसे मैंने आपको विड्रॉइंग वाला एग्जांपल दिया वैसे एक डोनेटिंग वाला एग्जांपल भी देना चाहिए।
तो यहाँ पे मैं आपको डोनेटिंग वाला एग्जांपल भी एक दे देता हूं। देखो, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे लगा रहा हूं मिथाइल ग्रुप। ये सिंपल बेंजोइक है, इस पे मैं मिथाइल ग्रुप लगा रहा हूं। मिथाइल ग्रुप लगाने की 3 जगह है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो यहां पे हमने क्या देखा, ऑर्थो आइसोमर का एसिडिक करैक्टर सबसे ज्यादा होगा ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट। मैंने बोला था ना, मैटर नहीं करता विड्रॉइंग है या डोनेटिंग है, ऑर्थो आइसोमर्स जो होते हैं वो बाकी सबसे मोर एसिडिक होती हैं। तो पहले नंबर पे तो ये आएगा। अब सेकंड नंबर पे आएगा हमारा बेंजोइक एसिड, क्योंकि इन दोनों पे मेटा और पैरा आइसोमर्स पे मैंने डोनेटिंग ग्रुप लगाए हुए हैं। डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक करैक्टर कम कर देते हैं। तो इन दोनों का एसिडिक करैक्टर जो है वो डेफिनेटली बेंजोइक एसिड से तो कम ही आएगा, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हमारे पास हमारी सेकंड पोजीशन पे फिक्स हो गया। अब यहाँ पे थर्ड और फोर्थ, तो हमें ये देखना है डोनेशन ज्यादा कहाँ पे हो रही है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस का इफेक्ट है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। मेटा वाला जो ग्रुप है हमारा, मेटा वाला जो ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से कम डिस्टेंस पे है, पैरा वाला ज्यादा डिस्टेंस पे है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम डोनेट होंगे। जहां पे इलेक्ट्रॉन कम डोनेट होते हैं वहां एसिडिक करैक्टर ज्यादा होता है, तो इसलिए पैरा वाले का एसिडिक करैक्टर ज्यादा आएगा, मेटा वाले का एसिडिक करैक्टर कम आएगा। तो ये हमारे पास हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के रिगार्डिंग भी केस हो जाएगा। एक और एग्जांपल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार पूछा जाता है, तो वो एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, मेरे पास नॉर्मल बेंजोइक एसिड है, फिर मैंने इस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑर्थो पे, हाइड्रोक्सी ग्रुप मेटा पे और हाइड्रोक्सी ग्रुप पैरा पे। तो ये 4 आ गए मेरे पास। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ऑर्थो आइसोमर होगा। अब उसके बाद देखो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है। 2, 3, 4 मुझे असाइन करना है। इस पे मैंने कोई ग्रुप नहीं लगाया हुआ, तो यहां पे कोई -I +I इफेक्ट नहीं है। इन दोनों पे मैंने ग्रुप लगाया हुआ है। अब पहले इसको देखो, जो OH ग्रुप है हमारा, OH ग्रुप हमारा -I और +R इफेक्ट शो करता है। मतलब सिंगल बॉन्ड के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन छीनेगा, लेकिन रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है और दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। अब इन दोनों में आपस में लड़ाई हो गई, तो यहां पे क्या होगा? रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो हमेशा इंडक्टिव पे डोमिनेट करेगा। अगर रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करेगा तो ये डोनेटिंग नेचर शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो अगर हमारा OH ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगता है, +R इफेक्ट डोमिनेट करने की वजह से ये डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, एसिडिक करैक्टर को कम करेगा। आगे देखते हैं, जो मेटा आइसोमर है, मेटा पे रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो ऑपरेट नहीं होता, तो यहां पे सिर्फ -I इफेक्ट है। अब -I इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। तो हमारा जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। अब इस लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था? जो विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं उनका एसिडिक करैक्टर बेंजोइक एसिड से ज्यादा आता है, डोनेटिंग ग्रुप वालों का एसिडिक करैक्टर बेंजोइक एसिड से कम आता है। तो इट मींस मेटा वाला आएगा दूसरे नंबर पे, बेंजोइक एसिड तीसरे नंबर पे और पैरा आइसोमर आएगा 4th नंबर पे। ये हमारे पास हमारे कुछ एग्जांपल थे एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के। कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है, बाकी फिर हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।